फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप टू। तो इसमें हुआ ये कि जो इंटीग्रेशन अपने पास गिवन था, इसमें जो इंटीग्रैंड गिवन है, इसमें हुआ ये कि इंटीग्रैंड में एफ डैश एक्स एंड एफ एक्स, तो ये दो फंक्शन, या फिर ऐसे कहे कि फंक्शन एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव कुछ इस रेशियो के फॉर्मेट में गिवन होंगे। अब यहाँ पर होगा ये कि एफ एक्स हमेशा डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा एंड एफ डैश एक्स न्यूमिनेटर में देखने को मिल रहा होगा। तो अब अगर अपने पास इंटीग्रेशन का टाइप ऐसा है, तो इस इंटीग्रेशन को भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले तो एक सब्स्टिट्यूशन किया कि एफ एक्स को कह देते हैं टी, और इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर वन। फिर इक्वेशन नंबर वन को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो f का डेरिवेटिव तो बन गया है f डैश एक्स, और t का डेरिवेटिव बन गया dt बाई डी एक्स। फिर फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे f डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर टू। अब जैसे इक्वेशन नंबर वन एंड टू का इस्तेमाल गिवन इंटीग्रेशन आई में किया, तो एफ डैश एक्स डी एक्स ये तो अपने पास डी टी बन गया है, और डिनोमिनेटर में अपने पास टी मिल गया। तो इफेक्टिवली यहाँ से हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी अपने को करना था, तो रिजल्टेंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया अपने पास। तो ये अपने पास गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। इनफैक्ट गिवन इंटीग्रेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। फिर एक काम ही कर लेते हैं कि t के प्लेस पर वापस से एफ एक्स पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुआ यह था कि एफ एक्स को ही t अज्यूम किया गया था। तो अब जो t अपने पास आया है, मतलब t के फॉर्म में जो अपने को आंसर मिला है, उसमें t के प्लेस पर वापस से एफ एक्स पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि इंटीग्रेशन आई जो कि गिवन था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स के रूप में, तो इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसे एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसकी हेल्प से कुछ एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस को भी इवेलुएट कर रहे होंगे। तो अब इस मेथड पर बेस्ड कुछ एक एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो अब हुआ ये कि tan x को इंटीग्रेट करने का वैसे तो फिलहाल अभी तक अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो फिर अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ tan x को इवेलुएट कर लेते हैं। तो एक काम ये किया कि tan x को लिख दिया है sin x और डिवाइडेड बाय cos x, फिर ये आ गया अपने पास dx। अब एक काम ही कर लेते हैं कि cos का डेरिवेटिव साइन न्यूमरेटर में मौजूद है, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि cos x को t कह दिया, और फिर जैसे ही ये इक्वेशन आई, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन नंबर वन को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x बन गया, और t का डेरिवेटिव बना dt बाई dx। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से sin x dx को माइनस dt लिखा जा सकता है, और इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर टू। अब गिवन इंटीग्रेशन में जैसे इक्वेशन नंबर वन एंड टू का यूज किया, तो गिवन इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हुआ साइन एक्स dx, ये आ गया अपने पास माइनस का dt, और cos अपने पास t बन गया था। तो अल्टीमेटली अपने को इंटीग्रेट करना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी dt को। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ और t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर यहाँ से i को लिखा जा सकता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और t अज्यूम किया गया था cos x को, तो ये अपने पास आ गया मॉड ऑफ cos x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से अगर ये जो cos x गिवन है दैट इज नथिंग बट वन अपॉन sec x, और जैसे ही cos के प्लेस पर वन अपॉन sec x लिखा, तो इसी इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन अपॉन sec x। फिर अगर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, तो sec x को ऐसे लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x टू द पावर माइनस वन प्लस के। अब ये जो पावर में माइनस वन गिवन था, लॉग की प्रॉपर्टी का अगर यूज किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू फिर नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास कुछ कुछ ऐसे देखने को मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो ये अपने पास बन गया है माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x भी लिखा जा सकता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था अपने पास
tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। फिर सिमिलरली यहाँ पर सेकंड इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो अब cot x को सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि cos x अपॉन sin x लिख लिया। अब जैसे ही cos x अपॉन sin x हुआ, तो अब यहाँ से हुआ है कि sin x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है cos x के रूप में। तो यहाँ से एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया कि sin x को t कह देते हैं और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो sin x का डेरिवेटिव बन गया है cos x और t का डेरिवेटिव बना dt अपॉन dx। फिर फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ से cos x dx को dt लिखा जा सकता है और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे गिवन इंटीग्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज किया, तो cos x dx तो अपने पास dt बन गया और डिनोमिनेटर में sin x t था अपने पास, तो इस इंटीग्रेशन को लिख लिया 1 अपॉन टी डी टी। तो फर्दर अगर इसको इवेल्युएट किया जाए, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि टी की वैल्यू जो कि sin x थी वापस यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से आई अपने पास आ गया है लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सिमिलरली एक काम ये कर देते हैं कि sin x को cosec के फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाए, तो इसको लिख लेते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन cosec x और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक काम ही करते हैं कि cosec फिलहाल डिनोमिनेटर में है, अगर उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो cosec की पावर ये बन जाएगी अपने पास -1 और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर अगर यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया, तो -1 उठकर आगे आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec x प्लस k। तो आई की वैल्यू अपने पास इस प्रकार से भी देखने को मिली। तो अब यहां से हुआ ये कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इसका फॉर्मूला अपने पास बन गया है इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को लिखा जा सकता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। अब sec x के इंटीग्रेशन को देखते हैं कि sec x के इंटीग्रेशन को अभी तक जितने भी मेथड सीखे उनके हेल्प से किस तरह से इवेलुएट किया जा सकता है। अब हुआ ये कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने दो मेथड सीखे। तो पहला मेथड या फिर पहला टाइप अपने पास ये था कि इंटीग्रेशन में फंक्शन एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव दोनों एज अ प्रोडक्ट गिवन होते थे, या फिर टाइप टू में अपने पास ऐसे आया कि इंटीग्रेशन में फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव एक रेशियो के फॉर्म में दिए गए थे। तो अब कई बार ऐसा होगा कि किसी भी क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है, या फिर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रेशियो के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तो अगर डायरेक्ट ये वाली चीज देखने को मिली, तो क्वेश्चन जो भी होगा कॉम्पिटिटिवली काफी सिंपल होगा। मगर कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा होगा कि ये जो अपने पास इंटीग्रैंड गिवन होगा, उस इंटीग्रैंड को हमें कुछ मैनिपुलेशन की हेल्प से ऐसे एडजस्ट करना होगा कि उस इंटीग्रैंड में फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव या तो अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए, या फिर फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव अपने को रेशियो के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। मतलब हुआ ये कि अपने पास इंटीग्रेशन का इक्वेशन था, तो हम लोगों ने सिंपल किया ये कि उसमें जो इंटीग्रैंड था उसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख गया, या फिर फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव रेशियो के फॉर्म में दिख गया। अगर अपने को इंटीग्रैंड इस फॉर्मेट में दिख गया कुछ मैनिपुलेशन के बाद, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें थी, या तो ये वाली चीज अपने को डायरेक्ट दिख सकती है, तो अगर डायरेक्ट दिख गई वो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो गया। और कई बार ये चीज अपने को डायरेक्ट नहीं दिख रही होगी, वहां पर अपने को इंटीग्रैंड को थोड़ा एडजस्ट करके इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब अगर इस फॉर्मेट में लाना है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी टास्क हो जाएगा और ये एक छोटा सा चैलेंज भी होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब उसी पर बेस्ड ये जो अपने पास sec x का इंटीग्रेशन है, कुछ कुछ उसी फॉर्मेट में देखने को मिलता था। अब चाहे पिछले एग्जांपल्स को अगर हम देखें, तो वहां पर था ये कि tan x को अपने को इंटीग्रेट करना था या फिर cot x को इंटीग्रेट करना था। तो फॉर एग्जांपल अगर cot x को उठाएं, तो जब cot x को इंटीग्रेट करना था, तो यहाँ पर अपने को फंक्शन f और उसका डेरिवेटिव f डैश ना ही अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा था, ना ही अपने को
डिवीजन के फॉर्म में दिखा था, मगर हुआ ये था कि जैसे ही कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, तो अब यहाँ पर हुआ ये था कि फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव अपने को रेशियो के फॉर्म में दिखना शुरू हो गया था। और फंक्शन एंड उसका जो डेरिवेटिव है रेशियो के फॉर्म में अपने को चाहिए कैसा होगा कि फंक्शन हमेशा डिनोमिनेटर में रहे और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाए। तो इस वजह से जैसे ही कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा था, तो कॉस को तो साइन का डेरिवेटिव इस तरह से अज्यूम करके फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। तो जब भी इंटीग्रैंड अपने पास गिवन है, अगर अपने को फंक्शन और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिखे या फिर रेशियो के फॉर्म में दिखे, मतलब फंक्शन और उस डेरिवेटिव या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख गया या फिर अपने को रेशियो के फॉर्म में दिखा, अगर डायरेक्ट दिखता है तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिवली काफी सिंपल है। अगर इंटीग्रैंड को कुछ मैनिपुलेशन के बाद हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो वो थोड़ा सी ट्रिकी टास्क हो जाएगा और वहां पर काफी हद तक अपने को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर अपने को इंटीग्रैंड को ऐसे किसी फॉर्मेट में एडजस्ट करके लिखना है, तो वो चीज डायरेक्टली डिपेंड करेगी कि अपनी प्रैक्टिस किस प्रकार की है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए sec x के इंटीग्रेशन को उठाया जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो अब यहाँ पर sec x को अगर 1 अपॉन cos x भी लिख लिया जाए, मतलब sec x को अगर 1 अपॉन cos x भी लिखा, तो यहाँ से हुआ ये कि फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव ना तो अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा, ना ही अपने को डिवीजन के फॉर्म में दिखा। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेशन अपने को करना है जिससे कि इंटीग्रैंड जो कि फिलहाल sec x अपने पास गिवन है, या तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए या फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए एक काम ये करते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया। अब पहला क्वेश्चन तो दिमाग में हमेशा ऐसा आएगा कि ये चीज सोची कैसी जाए। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये चीज टोटली रिलाई कर रही होगी प्रैक्टिस पर। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो ऐसे मैनिपुलेशन को किसी भी क्वेश्चन में, मतलब ऐसे मैनिपुलेशन को यूज करके ट्राई किया जा सकता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हुआ ये था कि sec x का इंटीग्रेशन अपने को करना था, तो सिंपली sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। अब ऐसा करते ही अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें और sec x प्लस tan x को अगर थोड़ी देर के लिए t कह दिया, तो अब अपने को करना ये कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है, इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो sec x का डेरिवेटिव तो बन गया है sec x डॉट tan x, और फिर tan x का डेरिवेटिव बन गया है sec स्क्वायर x, और t का डेरिवेटिव बन गया है dt अपॉन dx। तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे sec x प्लस tan x, फिर मल्टीप्लीकेशन में sec स्क्वायर x गिवन था। तो अगर यहाँ से sec x कॉमन करके इसको ऐसे लिखे sec x कॉमन किया, तो ब्रैकेट मिल गया tan x प्लस sec x, और फिर एक काम ये किया कि राइट हैंड साइड वाले dx को लेफ्ट हैंड साइड पर भेजा, तो रिजल्टेंट अपने पास ऐसा कुछ कुछ देखने को मिला। तो अब ये वाली जो चीज अपने पास आई sec x टाइम्स tan x प्लस sec x dx, तो ये इस इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो अब हुआ ये कि जो इंटीग्रेशन आई था अपने पास, उसका न्यूमरेटर अगर देखा जाए तो वो तो dt में कन्वर्ट हो चुका है और डिनोमिनेटर टी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन आई अपने पास बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब टी की वापस से वैल्यू अगर पुट की जाए, तो यहां से हुआ है कि आई को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, और फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब इस तरह से हुआ ये कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने को मिल गया है, दैट इज नथिंग बट नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास गिवन था। अब ये वाली जो चीज थी जहां पर हम लोगों ने किया था कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये वाली चीज डायरेक्टली रिलेट कर रही होगी प्रैक्टिस को। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी है, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, तो इस प्रोसेस, मतलब इस थॉट के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। मतलब हुआ ये कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखे थे, एग्जाम में क्वेश्चन अपने को दिखा, तो यानी कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई किया जा सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, जिससे होगा ये कि जो रिजल्टेंट इंटीग्रैंड अपने पास आया, वो किसी ना किसी नोन फॉर्मेट में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस फॉर्मेट को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता था। अब एक काम ही करते हैं, जैसे ही ये वाली चीज आई है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब sec x प्लस tan x को थोड़ा ट्रिगो का यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं।
तो सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं sec x प्लस tan x को। तो एक काम ये किया कि sec x को लिख दिया है 1 अपॉन cos x और tan x को लिख दिया है sin x अपॉन cos x। अब एलसीएम से अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो डिनोमिनेटर बन गया आपके पास cos x और न्यूमरेटर बन गया है 1 प्लस sin x। अब यहाँ पर एक काम ये कर लेंगे कि 1 को लिख लेते हैं हाफ एंगल फॉर्म में sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और sin x को लिख दिया है हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 और डिवीजन में जो cos x गिवन है इसको हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2। तो अब अगर न्यूमरेटर को देखा जाए तो न्यूमरेटर में अपने पास ऐसे गिवन है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप चीज। तो न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर जो अपने पास था वो बन गया है cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2। तो अब एक काम ही करते हैं कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर यूज की जाए तो न्यूमरेटर तो फिलहाल अपने पास गिवन था cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज किया तो डिनोमिनेटर बन गया है cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 और सेकंड ब्रैकेट में मिल जाएगा cos ऑफ x बाई 2 माइनस का साइन ऑफ x बाई 2। तो cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। फिर रिजल्टेंट अपने पास बचा cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 और डिवीजन में आ गया अपने पास cos ऑफ x बाई 2 माइनस का साइन ऑफ x बाई 2। फिर एक काम ये कर लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड किया। तो जब न्यूमरेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर रहे थे तो इस cos x बाई 2 के डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 आया जिससे ये बन गया है 1 और फिर इस sin x बाई 2 के डिनोमिनेटर में आया cos x बाई 2 जिससे ये बन गया tan x बाई 2। फिर हुआ ये कि डिनोमिनेटर वाले cos x बाई 2 के नीचे जैसे ही cos x बाई 2 आया तो ये 1 बन गया और फिर sin x बाई 2 के नीचे जैसे ही cos x बाई 2 आया तो ये बन गया tan x बाई 2। फिर एक छोटा सा कैलकुलेशन और यहाँ पर यूज कर लेते हैं जो 1 दिया गया है इसके प्लेस पर लिख लेते हैं tan ऑफ पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 थी तो इफेक्टिवली इसको 1 लिख दिया। फिर प्लस नेक्स्ट tan x बाई 2 एज इट इज है फिर इसको डिवाइड किया 1 को ऐसे ही पढ़ा रहने दिया और ये जो tan x बाई 2 लिखा हुआ है इसको ऐसे समझा ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लीकेशन tan x बाई 2 और ये जो 1 था इस 1 को लिख देते हैं tan पाई बाई 4 और फिर ये tan x बाई 2 एज इट गिवन था। तो इस तरह से जो tan x बाई 2 है इसको लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 और डॉट tan x बाई 2। अब काफी हद तक ये अपने को tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले के रूप में दिखाई दिया मतलब इसको लिखा जा सकता है फिर tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो ये बन गया अपने पास tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो इफेक्टिवली हुआ ये कि sec x प्लस tan x को sec x प्लस tan x को सिंप्लीफाई करके sec x प्लस tan x को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो अब यहां से हुआ ये कि जो इंटीग्रेशन अपने पास गिवन था इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx जो कि इक्वल था नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के इक्वल। तो इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था अपने पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का टाइप 2।
और इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स अपने पास। तो यहाँ से अपने को मिला इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो कि माइनस लॉग ऑफ cos x के इक्वल होगा या फिर लॉग ऑफ sec x के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ से अपने को इंटीग्रेशन मिला cot x का जो कि log ऑफ sin x के इक्वल होगा या फिर माइनस लॉग ऑफ cos x के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर अपने को इंटीग्रेशन ऑफ sec x देखने को मिला जो कि log ऑफ sec x प्लस tan x के इक्वल होगा या फिर log ऑफ tan ऑफ x बाई टू प्लस पाई बाई फोर के इक्वल देखने को मिल रहा होगा। तो ये फिलहाल अपने पास थे इंटीग्रेशन के कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूले को एक बार फिर से समराइज करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो अपने पास था वो था इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो ये इक्वल हो रहा था log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस के या फिर इसको लिख रहे थे माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस के। फिर सेकेंड इंटीग्रेशन फॉर्मूला था अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx जो कि इक्वल था माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec x प्लस के या फिर इसको लिखा जा रहा था लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस के। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास मिला इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx जो कि इक्वल हो रहा था लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के या फिर इसको लिख रहे थे log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये कुछ एक अपने पास इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे।